बात मगर ये फिर भी कहती हूँ मैं, रहने की नहीं जगह कोई तेरे दिल में रहती हूँ मैं। जीत कर प्यार में पड़ेगा हारना, ना ना हाँ हाँ ना ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं आपका प्रिय चैनल एनालिटिकल आनंद। आज का ये वीडियो कुछ खास होने वाला है, जिसमें इस भारतीय J21 मॉडल के एनालॉग रेडियो की कंपैरिजन विश्व प्रसिद्ध XH डाटा के D219 रेडियो के रिसेप्शन के साथ। मित्रों, ये कंपैरिजन साउंड के मामले में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जहां इस J21 रेडियो का स्पीकर बड़ा है, वहीं इससे काफी छोटा स्पीकर है XH डाटा के D219 रेडियो का। कंपैरिजन होगी दोनों के रिसेप्शन की, जहां ये XH डाटा का D219 रेडियो विश्व प्रसिद्ध रेडियो है और खास करके अपने रिसेप्शन के लिए, अपने सेलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी के लिए विश्व प्रसिद्ध है ये रेडियो। वहीं ये भारत में बना एक एनालॉग रेडियो है और ये DSP रेडियो है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में बने हुए रेडियो को अंडररेटेड माना जाता है, उसकी अहमियत बहुत ही कम आंकी जाती है। तो आज सचमुच तुलना होगी कि एक विश्व प्रसिद्ध इस रेडियो के रिसेप्शन की क्वालिटी कैसी है और ये क्या सचमुच भारत के बने इस एनालॉग रेडियो से बेहतर रिसेप्शन दे पाता है। और FM पे आप देखेंगे कि इन दोनों का रिसेप्शन कैसा है। एंटीने की लंबाई की बात करें तो दोनों के एंटीने की लंबाई में यदि कंपैरिजन करें तो मैंने दोनों रेडियो के इस लेवल को बराबर कर रखा है और यहाँ आप देखें कि D219 का एंटीना ही थोड़ा बड़ा है। करता हूँ मैं पहले भारत में बने इस अंडररेटेड एनालॉग रेडियो को ऑन किया मैंने दोस्तों, और यहाँ से मैं चलना आरंभ करूँगा 88 की तरफ से आगे। रिसेप्शन का ध्यान रखेंगे दोस्तों। वैसे मैं एक साथ दोनों को सुनाऊंगा ज़रूर, पर पहले इसे ट्यून कर लूँ 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ की तरफ। उसके बाद बात करेंगे किसी एक स्टेशन पर दोनों को देखने की, और साथ में बात होगी कि किसी वीक सिग्नल वाले स्टेशन पे दोनों का रिसेप्शन कैसा रहता है। महसूस हो रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अब इतनी सारी बातें असम में बंद रहते हैं। बंद 4 लाइन का भी हो सकता है, 4 में दूसरा स्टेशन, और ये दूसरा स्टेशन, तीसरा स्टेशन, देखिए दोस्तों, ये है चौथा स्टेशन। इसकी सिग्नल काफ़ी वीक है और यहाँ से कर्मा फिल्म का गाना दे रहा है। आज है 26 जनवरी दोस्तों। 26 जनवरी की रात मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और समय लगभग 9:45 हुए हैं, 9:45 के आसपास। आगे चलते हैं दोस्तों। चौथा स्टेशन, ये 5वां स्टेशन, वीक फ्रीक्वेंसी है, 5वां स्टेशन। छठा स्टेशन, ये संभवतः
रांची का आकाशवाणी केंद्र है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये विविध भारती का जमशेदपुर केंद्र, और इसके पहले जो वीक फ्रीक्वेंसी आपने सुनी वो था आकाशवाणी रांची 100.5 मेगाहर्ट्ज पे, और विविध भारती जमशेदपुर 100.8 मेगाहर्ट्ज पे आता है। आगे चलता हूं दोस्तों। आकाशवाणी चाईबासा 101.7 मेगाहर्ट्ज पे। In the month of June, July, August, September, and the season as a whole, it 102.4 मेगाहर्ट्ज पे ये है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। continued for all months and all seasons. These forecasts, रांची का विविध भारती केंद्र 103.3 मेगाहर्ट्ज पे। आगे चलते हैं दोस्तों। रेडियो धूम 104.8 मेगाहर्ट्ज पे। रेडियो ऑरेंज 106.4 मेगाहर्ट्ज पे, ये रांची से प्रसारित होता है। और इस तरह दोस्तों इसने कई स्टेशंस को कैच किया, मैं तो संख्या भी भूल गया। अब देखता हूँ कि इसी जगह पे एक्सेस डाटा के D219 को रखने के बाद ये कितने स्टेशन कैच कर पाता है। दोस्तों मैं इसे करता हूँ ऑन, और ये है, देखिए ध्यान से, यहाँ FM पे, तो इसे करता हूँ ट्यून। और इसके लिए सबसे पहले इसे भी 88 मेगाहर्ट्ज से भी कम है, यहाँ पे 87 से स्टार्ट होता है, वहाँ पे ले जाता हूँ। करते हैं आरंभ। अपना UPVC प्रोफाइल, विजिट अस एट iconishprofiles.com और कॉल अस ऑन 84। पहला स्टेशन रेडियो सिटी जमशेदपुर। देश महान है अपने भारत देश। ये है दोस्तों बिग FM। रिसेप्शन को आप देखेंगे और पीछे की खड़खड़ाहट और नॉइज भी आप देखेंगे। 92.7 मेगाहर्ट्ज पे बिग FM। जितने आसान से हमारे एनालॉग, भारतीय एनालॉग रेडियो ने इससे कैच किया था, इस DSP बेस्ड रेडियो जो कि विश्व प्रसिद्ध है, उस पर कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है इसे क्लियर साफ स्टेशन कैच करवाने के लिए। साथ साथ खड़खड़ाहट भी है आवाज़ में। चलते हैं आगे दूसरे स्टेशन की तरफ। यह है 93.5 रेड FM। ये जमशेदपुर से प्रसारित होता है। फिर भी आप देखें कैसा है रिसेप्शन इसका, और इसे पकड़ाने में भी रेडियो को मुझे काफ़ी इधर से उधर ट्यून करना पड़ रहा है।
इतने मेरे प्रयास के बावजूद भी जो ट्यून किया गया है वो सबसे बेहतर स्थिति है रेडियो स्टेशन के यहाँ पे, और फिर भी खड़खड़ाहट है आवाज़ में। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। उसने भारतीय एनालॉग रेडियो ने 2 स्टेशन को इसके बाद कैच किया था, तो देखते हैं, जो कि वीक फ्रीक्वेंसी थी उसकी, और तब भी उसने उसे कैच किया था। और देखते हैं इस विश्व प्रसिद्ध एक्सेस डाटा के D219 पे वो रेडियो स्टेशन कैच कर पाता है या नहीं ये रेडियो। दोस्तों देख लीजिए, ये कैच नहीं कर पा रहा है। चलते हैं आगे फिर। ये 100.5 मेगाहर्ट्ज पे ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, और इससे जस्ट पास में ही 100.8 मेगाहर्ट्ज पे जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र है। जमशेदपुर विविध भारती। इससे आगे चलते हैं दोस्तों। क्या कागज पर लिखी जाती थी। टेक्नोलॉजी of the contemporary times actually began, I have no hesitation to say, after 2014. Our biggest चाईबासा, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है 101.7 मेगाहर्ट्ज पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। try to also modernize. ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। Aiming to reach 2047, you have to follow global strategy. 102.4 मेगाहर्ट्ज पे। Global benchmarks. And you have to not only do that, आगे चलते हैं दोस्तों। ये है रांची का विविध भारती केंद्र 103.3 मेगाहर्ट्ज पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं हूँ कटरीना कैफ। मैं रणबीर कपूर और आप सुन रहे हैं मुझे सिर्फ रेडियो धूम पर। रेडियो धूम 104.8 मेगाहर्ट्ज पे, 104.8 मेगाहर्ट्ज। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेडियो ऑरेंज 106.4 मेगाहर्ट्ज पे, और इस पे हम लोग चेक करेंगे दोनों के रिसेप्शन को, और इसी स्टेशन को हम लोग देखेंगे इस एनालॉग रेडियो पे। के वर्ल्ड ट्रेनर्स इन इंडिया एंड यूके गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन के साथ फिर देख फ्यूचर में तेरा अपना सैलून। ये हमने ट्यून कर दिया। इस पे भी 106.4 मेगाहर्ट्ज पे रेडियो ऑरेंज रांची, और दोनों के ही रिसेप्शन को देखेंगे। ये है हमारा भारतीय एनालॉग रेडियो, और अब इसी चीज़ को देखेंगे हम लोग इसी स्टेशन को एक्सेस डाटा के D219 के पास। देखिए, चलिए फिर से सुनते हैं भारतीय एनालॉग पे। 4 FM की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये है दोस्तों परीक्षण, एक
भारतीय एनालॉग रेडियो ने एक्सएच डाटा के D219 रेडियो को रिसेप्शन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। हाथ कंगन को RC क्या, इन दोनों रेडियो को मैंने सामने रखा है और दोनों के रिसेप्शन आपके सामने हैं, आपके समक्ष हैं। आप खुद से इसका परीक्षण करें और देखें। यह है D219 का साउंड, रिसेप्शन देखा। अब इसी चीज को आप देखिए, इस पे मैं स्टार्ट करता हूं, इस पे हंड्रेड 3.3 मेगाहर्ट्ज पे ये रांची का विविध भारती केंद्र है और इसको हम लोग ट्यून करेंगे भारतीय एनालॉग पे भी, उसके भी रिसेप्शन को देखेंगे। ये D219 पे है, इस पे देखते हैं। देखा दोस्तों आपने। एक सवाल मैं पूछूंगा दोस्तों आप सबसे, दोनों के रिसेप्शन को आपने अपने सामने देखा, ये लाइव है, कहीं कोई त्रुटि नहीं है इसमें। आपके सामने मैंने दोनों के रिसेप्शन की कैपेसिटी और पावर को दिखा दिया। मुझे बड़ी हंसी आती है, बड़ी ही मतलब क्या कहूँ मैं, मेरे एक मित्र हैं और उन्हें भारतीय चीज़ों को छोड़कर विदेशी चीज़ों से कुछ ज़्यादा ही खास लगाव है। उनका कहना है कि भारतीय चीज़ों में कोई दम नहीं होता है। आपके सामने मैंने दिखा दिया, इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि रिसेप्शन के मामले में हमारा भारतीय एनालॉग रेडियो विदेशी रेडियो से कम नहीं है। ये विश्व की मानी हुई चीज़ है, विश्व भर में इसके रिसेप्शन का डंका बजता है। जी, डंका बजता है इसका। और हमारा भारतीय रेडियो जो है, ये उसके सामने लोग इसे कुछ भी नहीं समझते हैं। आपके सामने वीडियो है, आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया कि किसका रिसेप्शन कैसा है। आप हमारे दर्शक हैं इस चैनल के, बहुत पुराने दर्शक हैं इस चैनल को। आपने हमेशा इस चैनल को और इसलिए पसंद किया है क्योंकि इस पे सच्चाई की बातें होती हैं, इस पे जो चीज़ें जैसी हैं वैसी ही दिखाई जाती हैं। यहाँ कोई प्रमोशन नहीं होता है किसी भी रेडियो का, जो सच्ची बातें होती हैं वही सामने लाई जाती हैं। मेरे उस मित्र के पास कई सारे विदेशी रेडियो हैं और 50,000 रुपये और लाख रुपये तक के भी रेडियो उनके पास हो सकते हैं। उनकी क्षमता है कि वो उसे ले सकते हैं और उनका कहना है कि इसमें मेमोरी कार्ड लगते हैं, इसमें रिकॉर्डिंग की सुविधा है, इसमें ये है, उसमें वो है, बहुत सारी बातें करते हैं वो। रिसेप्शन के मामले में कौन अच्छा है, प्रूफ करे आके इस चीज को। यहां मैंने दिखा दिया, चाइनीज, रसियन, अमेरिकन, बहुत सारी बातें करेंगे वो। मैंने दिखा दिया कि भारतीय रेडियो, हमारा भारतीय रेडियो इस विदेशी रेडियो को, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, इसे पीछे छोड़ दिया। तो दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि रिजल्ट आपके सामने है, फैसला आपको करना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि किस रेडियो का रिसेप्शन आपको बेहतर लगा। निर्णय आपके द्वारा ही किया जाएगा। तो दोस्तों, फिर मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में कुछ खास, कुछ नया लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।